अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। एक शौहर ने, मियाँ बीवी आपस में जब मोहब्बत करते हैं, बीवी ने अपने शौहर से कहा, है मेरे ताजदार, मेरे हस्बैंड, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? क्या कहा? अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? और उसने जोश और जज्बे में कहा कि मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? पागल हो जाऊंगा। कहा मैं पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा विवाह तो नहीं करेंगे? कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। देख लिया आपने, नई नई शादी हुई, बीवी ने सब्जी बनाई, सब्जी में नमक तेज हो गया, हस्बैंड शोहरे यार, उस ताजदार ने कहा पहली मर्तबा ये सब्जी बनाई है, इसमें नमक तेज कर दिया। बीवी समझ गई कि ये कैसा है, यहां तो रेला चलाना पड़ेगा, यहां सीधी उंगली से घी निकलने वाली, इसलिए टेढ़ी उंगली। वो दोबारा सब्जी बनाई तो उसमें मिर्च तेज। हाय अल्लाह, ये तो पक्का करेला नीम चढ़ा हो गया। पहले नमक और अब, अरे बोलो अब तो मिर्च। तीसरी मर्तबा सब्जी बनाई, न नमक न मिर्च। कहा हाय अल्लाह, कभी हनहना, कभी घनघना, कभी मुट्ठी में चना, यहां तो बिल्कुल है मना। कहा क्या किया जाए? उसने सोचा, नौजवानों में आपको यह पैगाम देकर जाना चाहता। उसने ये सोचा, अब अगर मैं इसे डिवोर्स देता, तलाक देता, तो इसका निकाह किसी और से होगा, वो भी इसे जवाब देगा, फिर किसी और से होगा, वो भी इसे डिवोर्स देगा, फिर किसी और से होगा, वो भी तलाक देगा। ये तो खिलौना बन जाएगी, इसकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी। उसने तलाक नहीं दी। उसने कहा कि यार किचन सामने है, नमक नहीं है, नमक ले लूंगा, मिर्च नहीं है, मिर्च ले लूंगा। वो अपनी वाइफ को माफ करता रहा। जब उसका इंतकाल हुआ, उसके दोस्त ने ख्वाब में देखा, अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया? कहा मामला तो फंस गया था, बस अल्लाह ने यह कह के माफ कर दिया, जा तू दुनिया में अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ कर दिया करता था, आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ कर देता। आज हम और आप में भी ये जज्बा आ जाए, अखलाक में, आदात में, शरीयत में, तरीक़त में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी हो जाए, तो बताओ दुनिया की कोई ताकत, कोई बाल बीका कर सकेगी? अरे बोलो मुसलमानों। उसने कहा वी लाइक द डिस्प्लेजर ऑफ द वाइफ बट डू नॉट लाइक द डिस्प्लेजर ऑफ द वाइफ। बीवी नाराज हो जाए, लेकिन मैं इसे तलाक देकर अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। आज आप भी वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम भी कभी तलाक देकर अल्लाह को नाराज और साली से खूब मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल के मौके पे मैं खगड़िया गया प्रोग्राम में, ये पिछले साल की बात है। देखा कि एक यंग हट्टा कट्टा, 2 फरिश्ते इधर से और 2 फरिश्ते इधर से, दोनों तरफ से 2-2 फरिश्ते। अब तक तो आपने सुना होगा एक फरिश्ता दाएं कंधे पे, दूसरा बाएं, लेकिन उनके दोनों तरफ कितने कितने फरिश्ते थे? 2-2 फरिश्ते। और सामने एक और नूरानी फरिश्ता, दोनों तरफ से दोनों उसका बैंड बजा रहा है। वो जो नूरानी फरिश्ता सामने है, वो उसका सर छील रहा है, सर पे कारिक चूना लगा रहा है।
मैंने कहा भैया ये दोनों फरिश्ते कौन है? दो इधर का, ये दोनों साले हैं, 4 साल है। मैंने कहा ये नूरानी फरिश्ता का, ये साली है। मैंने कहा इतना अत्याचार क्यों? कहा इसलिए कि इसने मेरी बहन से कहा है ठाए 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 ठाए। देखा आपने, शादी के बाद बीवी से ज्यादा साली में मजा तलाश करते, साले में तलाश करते। और अल्लाह माफ फरमावे, पहले तो थोड़ी थोड़ी सी बात पे अगर चोट भी लगती थी इंसान कहता था इन्ना लिल्ला। अब अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है साला मोबाइल नहीं चार्ज है, चप्पल उल्टी हो गई है साला चप्पल उल्टी हो गई, नमक तेज सब्जी में है साला नमक तेज, चाय में अगर चीनी तेज है साला चीनी तेज, बेटे ने कोई गलती कर दी है साला पानी गिरा दिया। अबे बेटे को भी साला कह रहा है। जब साले और साली की मार पड़ेगी तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। अच्छा, किस किस ने ससुराल में मार खाई है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए तो। है देखिए माशाल्लाह। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तब इंशाअल्लाह सारी चीजें हमारी गुलामी करने को तैयार हो जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्तनोति जपे नाम मोहम्मदम। जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को नहीं अपनाओगे बेड़ा पार। अरे बोलो यार, बेड़ा पार। और उनके एक दूसरे ग्रैंडफादर हैं, उसने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद क्या है। अब मैं आज नरेला वालों को समझाना चाहता और देखना चाहता कि कौन कितने सज्जन हैं, कौन कितने अक्लमंद हैं, किनका दिल दिमाग कितना एक्टिव है, किसका माइंड तेज है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देता? कबीर दास ने हम सब के आका और मौला की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा, बहुत गौर से सुनिएगा, कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। कबीर दास ने हम सब के आका और मौला की ऐसी तारीफ की, खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में कितने लेटर्स हैं, कितने हरूफ हैं? 4। मीम हा मीम दाल। बहुत गौर से सुनिएगा, हमारा स्टेज अगर भारी भरकम हुआ फिर तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जमींदार हैं इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। जमीन की कीमत बढ़ती है या नहीं? मीम हा मीम दाल कितने लेटर्स हुए? 4। अबजद हव्वज, अबजद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदत निकालेंगे मुफ्ती साहब। मीम का आदद है 40। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में डबल मीम है, तो 40 और 40 कितने हुए? जब एक मीम का आदद है 40 तो डबल मीम तो कितने हुए? 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 88।
जोश में कभी कभी होश खो देते हैं। 80 और 8 88। दाल का आदद है 4, 88 और 4 आपने देखा होगा वो करेला नीम चढ़ा लिखता है 786/92। ये 92 क्या है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैं नाम नहीं लेता। 786 ये किसका आदद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, जिसे अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल, संस्कृत में कहते हैं ओम। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूरह फातिहा का जो मकाम और मर्तबा हम सब के कुरान में है। अरे रुकिए 5 मिनट सब्र कीजिए, अब सुन लीजिए गौर से इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह कितने हमारे समझदार हैं हमारे अब्बा की उम्र के, अल्लाह उम्र दराज करे। अल्लाह आपके चमकते दमकते हुए चेहरे को हमेशा बरकरार रखे। अब जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। अब कोई ना उठे, कोई उठेगा उसे कोई वोट नहीं देगा, उसकी वाट लगा देगा। इसलिए बहुत प्रेम से बैठिए, सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मीम हा मीम दाल, हाँ तो बात ये चल रही थी 786 किसका आदद हुआ? अरे किसका? अरे बोलो ना यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आदद हुआ। यहीं पर रुक करे मुसलमानों, ये समझते चलो कि 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। 786 और 92 निशानी के तौर पे तो आप लिखते हैं, वो एक परिचय के तौर पे तो पता चलता है कि 786 कौन लिखता, ओम कौन लिखता, 786 का प्रयोग कौन करता और ओम का प्रयोग कौन करता। लेकिन याद रखो 786 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा, वो तो दुआ तावीज में चलता है कि कौन पाक कौन नापाक, चल इसका आदद लिख के दे दें, तावीज के तौर पे दे दें। अल्लाह करे ये बिस्मिल्लाह का नक्श है, इसकी जिंदगी में इनकिलाब आ जाए। ये बीमार है तो अल्लाह इसे शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता कर दे। अगर इस पे जादू है इसका जादू खत्म हो जाए, अगर इस पे जिन्नाती इशू है तो इसका वो इशू खत्म हो जाए। तो दुआ तावीज में 786 और 92 लिखें तो वो तो कारगर होगा। लेकिन आप उसे यूं लिख लें, सिर्फ हाथ पे लिख लें, सोचें कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। 786 लिखने से, 92 लिखने से आप सोचेंगे दरूद पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। ये कहना तो बड़ा आसान है, लाखों सलाम, लेकिन उसके हाथ में तस्बीह दो हजरिया और कहो कि 1 लाख दफा बैठ के गिन, उसके बाद कहना 1 लाख मर्तबा सलाम, तब तो आसान है। आसान है तब, वो कहना बड़ा आसान है लेकिन इस तरह करना बड़ा भारी है। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। अगर आप सवाब चाहते हैं, नेकी चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं तो 786 वाला तावीज पहनने से काम नहीं चलेगा। 786 वाली अंगूठी पहनने से सवाब नहीं मिलेगा, 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर हमारे हिंदू भाई सुन रहे हो वो भी गौर से सुने, ओम सिर्फ प्रयोग करने से, ओम का प्रयोग करने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर हम और आप नेकी चाहते हैं, सवाब चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं तो हम और आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़वाना पड़ेगा। अगर हम और आप हुजूर से सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ना पड़ेगा, सलातो सलाम पढ़ना पड़ेगा। चाहे नमाज वाला ही दरूद पढ़िए या कोई भी दरूद शरीफ अरबी का हो, आप उसे पढ़िए। सबसे छोटा दरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु। अब वो भी किस में है, अरबी में या उर्दू में? अरबी में है।
कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़िए, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा। 92 लिखने से सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया मसला? बहुत से लोग दुआ तावीज वाले के पास जाते, दुआ तावीज वाले क्या करते, उसका नाम लिखते, मरीज का नाम लिखते, मरीज की माँ का नाम लिखते। मरीज और मरीज की माँ का नाम क्यों लिखते है पता? चलो बता देता हूं यार। मरीज और मरीज की माँ का नाम क्यों लिखते? बच्चा या बच्चे की माँ का नाम क्यों लिखते? बच्ची या बच्ची की माँ का नाम क्यों लिखते? इसलिए कि हर बच्चा जब पैदा होता है उसका कॉन्टेक्ट कहां से होता है ना, काटा जाता है ना, इसीलिए माँ का नाम लिखा जाता। किसी भी आमिल के पास जाएंगे तो आमिल मरीज की माँ का नाम लिखेगा, लिखने के बाद आदद निकालेगा, वही अबजद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदद निकालकर उसे 4 से गुना करेगा। अगर लास्ट में 1 बचेगा उसका मतलब यह है कि इस पर जादू जिन्नात नजर बद का कोई इशू नहीं है, इसे हल्का फुल्का फीवर रहता है, नॉर्मल है ये। और अगर 2 निकलता है लास्ट में, अगर 2 बचता है, 4 से क्यों गुना करते हैं? इसलिए कि हर इंसान को जो अल्लाह ने पैदा किया कितनी चीजों से? अरे आग, पानी, मिट्टी, हवा, हम और आपके अंदर ये 4 चीजें हैं, 4 अनासिर हैं, इसी को अनासिर अरबा कहते हैं। ये 4 चीजें, इसीलिए 4 से गुना करेंगे। अगर लास्ट में 2 बचेगा तो 1 पे 1 चढ़ गया, गोया कि उसे नजर लग गई। आंख पे आंख चढ़ती है तो क्या होता है? नजर लग गई है। और अगर 3 बचे लास्ट में तो उस 2 पर भी कोई चढ़ा हुआ है, यानी अब इंसान नहीं चढ़ा है, अब शैतान चढ़ा है। इसका मतलब जिन्नाती इश्यू है, समझ गए? और अगर लास्ट में 4 बचे, 4 से गुना करेंगे, लास्ट में अगर 4 बचे, इसका मतलब यह है कि खतरनाक चढ़ा हुआ है, यानी इस पर जादू है। और अगर कुछ ना बचे, 0 बचे, 0, इसका मतलब यह है कि इस पर सिफली जादू है। समझ गए? कौन सा जादू है? सिफली जादू है। जब आप दुआ तावीज वालों के पास जाते हैं तो वो इसी तरह से नाम निकालते हैं। है मुफ्ती साहब निकालते हैं क्या? इसी तरह नाम निकाल के खूब कमाते हैं, मुफ्ती साहब है इसीलिए, और वो मेहनत करते हैं। अच्छा, सिर्फ आप लोग सिर्फ नाम मत निकाल लीजिएगा, वरना पता चला आप निकालेंगे नाम, वहां से निकल आएगा कुछ और। अब वो हो गए ठीक। सिर्फ नाम निकालने से काम नहीं चलेगा, नाम निकालने के बाद फिर दवाई भी न देनी पड़ेगी। तो वो दवाई कौन देगा? वो तो मुफ्ती नौशादे देंगे। कौन देंगे? अगर मुफ्ती साहब से ना हो पाए तो आप मेरे पास आ जाइएगा, 1 सेकंड में लीजिए, खत्म कर दूंगा, जाइए। हाँ, या तो मैं दम करता हूं या दम निकालता हूं। अब जो करना हो क्लियर कर दीजिएगा मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब दम कर देते हैं, अगर उससे भी काम नहीं चलेगा मैं दम निकाल लूंगा। कैसी ही डाइन जोगन, ये वो है सांप का दम, खटा खट खटा खट खटा खट। किसी भी दुआ तावीज वाले के पास जाएंगे तो वो आदत के एतबार से यूं ही निकालते। और यही नहीं, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के खास अजीज थे। उन्होंने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त दे रखी थी। उन्होंने ख्वाब देखा, आके हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से फरमाया कि हजरत, मैंने ख्वाब देखा, एक सपना देखा है। आई सी इन अ ड्रीम दैट, मैंने एक बड़ा सुंदर सपना देखा है। कहा कौन सा? कहा मैंने ये देखा है कि कुछ बत्तखें उड़ के हमारे घर में आ गई। अब वो वैसे पीर नहीं थे जो कि इतवार के बाद हो, या बरवजन खीर, ऐसे नहीं थे वो।
वो कैसे पीर थे, अब सुनिए आगे। न किताबों से, न वाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की। अरे बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि बता, तू 11 रुपए वाली नौकरी चाहता है या 20 रुपए वाली नौकरी। अब मोहब्बत में कहा कि अगर मिठाई खिलाएगा तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, अब मिठाई नहीं खिलाएगा तो 11 रुपए वाली ही नौकरी मिलेगी। वो घर गए, सुबह ही तार आ गया। तार समझते हैं, आने वाली नस्ल नहीं समझेगी। सुबह ही खत आ गया, आइए आपके लिए 20 रुपए की नौकरी तजवीज की जा चुकी है, आइए अपने काम पे लगिए। मौलाना मजहर आए हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के पास। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से कहने लगे कि हजरत 20 रुपए वाली नौकरी तो मिल गई, लेकिन आपने ख्वाब की ये ताबीर दी कैसे, ये मुझे बताइए, समझाइए। कहा कि सुन, तूने ख्वाब में क्या देखा था? बतख को देखा था ना, कि कुछ बत्तखें उड़ के हमारे घर में आ गई। तूने ख्वाब में यही ना देखा था? तो सुन, बतख को फारसी जबान में कहते हैं बत, बा तोए जबर बत, वो ता नहीं तोए, जिसे निकालने में अच्छे अच्छे कारियों की भी हवा निकल जाती है। बा तोए जबर बत। तोए की आदत कितने हैं मुफ्ती साहब? तोए की आदत है 9। कितने हैं? जब आदत निकालेंगे, तोए की आदत है 9 और बा के हैं 2, तो 9 और 2। अब आप लोग 9 2 11 मत हो जाइएगा। अच्छा, बतख को अरबी जबान में कहते हैं बतुन, यानी डबल तोए के साथ। तो एक तोए का आदत हुआ 9, तो डबल तोए है तो कितने हुए? 9 दूनी 18, और बा का आदत है 2, 18 और 2। अब 20 रुपए वाली नौकरी मिली ना। तो आदत के एतबार से इस तरह से तावीज लिखा जाता है, इस तरह से ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। और कुर्बान जाऊं, कबीर दास जी ने आदत के एतबार से, मेद के एतबार से, आदत के एतबार से कबीर दास जी ने काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ओ यार, बात खत्म कर दें, हम छोड़ दें। अच्छा, कबीर दास जी ने आदत के एतबार से काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा, किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए फिर उसे 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, वो मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलन एक एग्जाम्पल पेश कर देता। आम जानते हैं? आम को क्या कहते हैं अंग्रेजी जबान में? मैंगो। MAN। हाँ, खूब धगाधग जी हो। अलिफ का आदद है 1, मीम का 40, 40 और 1 कितने हुए? 41। ये किस चीज के नाम का आदद हुआ? आम के नाम का आदद हुआ। समझिए, समझने की जरूरत है, तब पता चलेगा कि आपके माइंड में घुस रहा है या ऊपर से निकल रहा है। यहां का नाबुदू वहां का नस्तईन है, या इन्ना आतेना कल कौसर ले लाठी खोल पौसर, तब पता चलेगा। किसी भी चीज के नाम का आदद निकालिए। तो आम के नाम का आदद कितना हुआ? अरे बोलो यार, आगे से पीछे तक। कबीर दास जी कहते हैं आदद निकालो हर चीज के, यानी दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। आम के नाम का आदद आपने निकाला तो कितने आदद निकले? 41। 41 को 4 से गुना करो, आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई।
41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 164। मोबाइल से हिसाब मत कीजिएगा वरना हिसाब गलत आएगा, फिर आप मुझे मत कहिएगा, इसलिए कि वो मोटू पतलू का बनाया हुआ है। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन आप लोग बहुत अक्लमंद हैं। सोने पे सुहागा आया सब माशाअल्लाह। तो 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने हुए? अरे अब बोलो, 41 को 4 से गुना किया 164। कबीरदास जी कहते हैं आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 4 से गुना किया चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर, अब 2 मिलाओ, 164 में कितने हुए? 166। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 55 कर लो। 2 मिला दिया आपने, 166 हो गए। अब 166 को 5 से गुना कीजिए। बोलिए फिरोज साहब, मंजूर साहब, बहुत दूर से आए हैं, जल्दी से कीजिए। अब मोबाइल से नहीं कीजिएगा। अरे 166 को 5 से गुना कीजिए, कितने होंगे? अब पता चल रहा है किसका मैथ कितना मजबूत है, हैं? 830। वाह क्या बात है यार, वाह माशाल्लाह। अरे यार कुछ से क्या जाहिर काहे को कर रहे हो यार? यहां तो डर से कोई जाहिर नहीं कर रहा है कि किससे किया किससे नहीं किया। कितने समझदार है यार, वो जाहिर कर रहा है भाई किससे किया। अब आगे पता चल जाएगा वो किससे किया, देखना भी। 830। कबीरदास जी कहते हैं आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 55 कर लो। 2 मिलाकर 55 कर लिया, 5 से गुना किया, कितने हो गए? 830। 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। अब 830 को 20 से भाग दीजिए, अब पता चल जाएगा कि मोबाइल से किया है कि किससे किया। 830 को 20 से भाग दीजिए जल्दी से। ये है मोबाइल से, ये पॉइंट मोबाइल पे आएगा। मोबाइल पे ही पॉइंट खुल रहा है आपका। ये पॉइंट किस पे आएगा? आप अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। अरे 20 से भाग देना है, कितने हैं? 830। तो 20 चौके 80, 4 आया उधर। अब कितना बचा उसमें से? 30 बचा। 20 एकम 20, यानी 41 जवाब आया। बाकी कितना बचा? 10। कितने बचे? माइंड का इस्तेमाल करो। हम लोग सिराजी पढ़ते हैं, जब आलिम बनते हैं दादा को कितना हिस्सा मिलेगा, दादी को कितना, माँ को कितना, बेटे को कितना, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इफ्ता तक, मुफ्ती तक पढ़ा चुका हूँ। हाँ, सिराजी कई बार पढ़ा चुका हूँ। इसलिए हम मौलवी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैथ भी मजबूत है। आप लोग क्या पढ़ते हैं भाई? आपका मैथ मजबूत नहीं है। मैथ मजबूत होना चाहिए। तो 830 को 20 से भाग दीजिए, 20 चौके 80, 20 एकम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितने बचेंगे? 10। अब 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दही 90। कबीरदास जी कहते आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। 20 का भाग लगाया, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो। जो बाकी बचा हो, जो बाकी जो 10 बचा, 10 को 9 से गुना किया, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कितने हुए? कहत कबीरा। कोई मौलवी नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं। कौन कह रहे हैं? उनके ग्रैंडफादर। मजहब इस्लाम ने हर एक का सम्मान किया। हमारे पुरखों ने यह सिखाया कि हर धर्म और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करो। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हर धर्म और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई बनकर रहते हैं और हमेशा भाई भाई बनकर रहेंगे। तो प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसने कहा? कहत कबीरा, सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? 92 निकला मोहम्मद,